वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पैराबोला। ठीक है। सो पैराबोला से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है, मतलब आज तुम लोग ये पूरा चीज खत्म करोगे। ठीक है। तो आज का वीडियो अगर लास्ट तक देखोगे तो तुम लोग आराम से क्वेश्चंस कर पाओगे, बट वो चीजें कि तुम्हें पूरा कंटिन्यूअसली देखना पड़ेगा एंड सारा जितना भी चीज बता रहा हूँ सब अच्छे से समझो। ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला। ठीक है। और देखो मैं यहाँ पर तुम्हारा ठीक है। सो यहाँ पर देखो डेफिनेशन तुम्हारा क्या है पैराबोला का। पैराबोला क्या है? पैराबोला सी अ पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन बोल सकते हो। ठीक है। प्लेन में इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस from a fixed line and a fixed point in a plane। तो ये हो गया मेरा डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ो। पहले बताओ, देखो पहला बात क्या है, तुम्हें डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ो। तुम लोग सोचो कि क्या बोल रहा है यहाँ पे। यहाँ पर मैं पैराबोला का डेफिनेशन ऐसा क्यों बोला हूँ? पैराबोला क्या है? पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट या लोकस ऑफ अ पॉइंट भी बोल सकते हो। और पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which are in a plane and are equidistant from a fixed line and a fixed point in a plane। okay, suppose देखो this is your whiteboard is your plane। suppose मैं मानता हूँ ये whiteboard को मैं plane मानता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर बात क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पर तीन चीज है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, इक्विडिस्टेंस है कहाँ से? फिक्स्ड लाइन से एंड अ फिक्स्ड पॉइंट से। ठीक है ना। तो चलो मैं एक मानता हूँ, देखो जो डेफिनेशन बोल रहा है मैं वो करता हूँ। मैं एक क्या लिया? मैं एक पॉइंट लिया, फिक्स्ड पॉइंट लिया। मैं क्या किया? एक फिक्स्ड पॉइंट लिया। ठीक है। मैं जो तुमको डेफिनेशन लिखवाया हूं मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने यहाँ पर दे रहा हूँ डेफिनेशन पैराबोला क्या होता है। ठीक है। तो मैं एक फिक्स्ड पॉइंट का बात किया था, फिक्स्ड पॉइंट ले लिया। मैं एक फिक्स्ड लाइन का बात किया हूँ, चलो मैं एक फिक्स्ड लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे। ये हो गया मेरा फिक्स्ड लाइन। ठीक है। बाकी आगे बाद में देखेंगे, सारा चीज देखेंगे। ठीक है। तो पैराबोला का पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट है मैं इसमें सारा चीज अच्छे से क्लियर करूंगा, बट तुम लोग पहले समझो पैराबोला होता क्या है। ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन। मतलब मैं वो सब पॉइंट, एक सेट ऑफ पॉइंट ले रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? एक सेट ऑफ पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ? एक सेट ऑफ पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है। चीज क्लियर है यहाँ तक? अब बट कंडीशन क्या है? ये पॉइंट कैसे लेना है? मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, मैं कंडीशन क्या लेने का? अगर मैं ये पॉइंट से ये डिस्टेंस देखू ना, ये पॉइंट से ये सेट ऑफ पॉइंट से अगर मैं ये डिस्टेंस देखू एंड ये डिस्टेंस देखू तो दोनों इक्वल होना चाहिए। मैं यहाँ वाला पॉइंट को नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेरा पैराबोला का पार्ट है। दिस इज नॉट माई पार्ट ऑफ द पैराबोला। ओके। सो मैं ये सब पॉइंट्स, अब देखो ये तुम्हारा एक पॉइंट का नहीं है ना बात, जितना भी तुम लाइन ले रहे हो ये पॉइंट से तुम जितना भी फिक्स पॉइंट में और यहाँ पर ले रहे हो ये सब पॉइंट्स ऑन द पैराबोला है। ये सब जितना भी है ना ये मेरा पॉइंट्स ऑन द पैराबोला है। चीज क्लियर है? समझ में आया? तो मैं देखो पैराबोला कैसे मिल रहा है, पैराबोला कैसे मिल रहा है, मैं वो सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ जिसका डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से एंड फिक्स्ड लाइन से इक्वल है। चीज क्लियर है ना? समझ में आया कि नहीं आया बताओ? देखो यहाँ पर तुम्हारा ले लेते हैं ये। तो ये देखो ये सब मैं पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, अगर मैं यही सब सेट ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो ज्वाइन करता हूँ। चलो तो देखो ये सब पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, यार टेढ़ा हो गया। ठीक है। तो तुम लोग इसको अच्छे से ज्वाइन करना है इसे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा पैराबोला हो गया। चीज क्लियर है? ये तुम्हारा क्या हो गया? पैराबोला हुआ। अब देखो पैराबोला का तो डेफिनेशन तो समझ गए कि पैराबोला होता है क्या। अब बट पैराबोला से रिलेटेड टर्म्स क्या क्या है तो अब हम लोग वो देखते हैं। ठीक है। समझ में आया? अब देखो मैं जो बात किया तुम्हें यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन बात किया था, ये क्या है? मेरा पार्ट ऑफ द पैराबोला है। ये मेरा क्या पैराबोला से रिलेटेड है ना। तो अब देखेंगे हम लोग क्या। अब देखो अगर मैं ये फिक्स्ड पॉइंट है ना, ये जो फिक्स्ड पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ? फोकस बोलते हैं। ठीक है। पैराबोला में ये फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलता हूँ मैं? फोकस बोलता हूँ। चीज क्लियर है? और ये जो फिक्स्ड लाइन का बात किया गया ना, ये फिक्स्ड लाइन को मैं बोलता हूँ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। चीज क्लियर है? अब देखो अब मैं तुमको क्या बोला कि ये मेरा एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला है। सपोज मैं एक पी एक्स वाई लेता हूँ, तो ये मुझे पता है कि ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस क्या हुआ? मेरा इक्वल हुआ अकॉर्डिंग टू द पैराबोला डेफिनेशन। ठीक है। जैसे जो डेफिनेशन जो दिया हूँ तुम लोग को उसी के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ सब चीज। ठीक है। अगर मैं देखो अब मैं एक लाइन बनाता हूँ जो मेरा फोकस से क्रॉस, फोकस एंड ये लाइन से परपेंडिकुलर है। मैं एक लाइन बना रहा हूँ जो मेरा क्या है? फोकस एंड ये लाइन से परपेंडिकुलर है। लाइन को क्या बोल रहा हूँ यार? डायरेक्ट्रिक्स बोल रहा हूँ ना। तो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर है एंड फोकस से गुजर के जा रहा है, मतलब पास कर रहा है फोकस से। तो ये लाइन मेरा क्या हो गया? ये लाइन को मैं अभी क्या बोलूंगा? एक्सिस बोलूंगा। ठीक है। एक्सिस कैन बी
देखो पैराबोला का एक्सिस कैन बी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों हो सकता है, बट अभी हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक है। मैं सारा केस बताऊंगा, सारा चीज बताऊंगा, ठीक है, बट समझ लो है क्या। अब देखो ये मेरा क्या हो गया, एक्सिस हो गया। अब देखो यहाँ पर जो ये जो मेरा एक्सिस है, जिस पॉइंट में पैराबोला को कट कर रहा है ना, ये एक्सिस मेरा पैराबोला को कौन सा पॉइंट को कट कर रहा है, ये पॉइंट को कट कर रहा है, तो ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। देखो यार तुम्हें सारा चीज बता दिया हूँ, ठीक है, पैराबोला से रिलेटेड चीज सारा चीज बता दिया हूँ। अब हम लोग और इसके बारे में और जानेंगे, ठीक है। ये मेरा हो गया वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, एंड दिस इज अ पैराबोला एंड दिस इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। ये जो पी एक्स वाई लिया ना, ये कोई भी पॉइंट है, आर्बिट्री पॉइंट, ठीक है, समझ में आया। तो देखो यार पैराबोला का तो ये सब चीज समझ गए। अब आते हैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ठीक है ना, मतलब हम लोग जो हमें जो कंसाइन है, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, तुम्हारा इस एक्सरसाइज में, या तो बोल सकते हो कि तुम्हारा बुक में, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, तो 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला का, तो हम लोग भी देखेंगे क्या, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। देखो यार पूरा जो बता रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छे से देखोगे, लास्ट तक देखोगे, तो तुम्हें सारा चीज समझ में आ जाएगा। एंड वीडियो देखना, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, वीडियो देखने के बाद तुम डायरेक्टली एक्सरसाइज करना, यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, तो ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, पैराबोला का, ठीक है। तो यार देखो जैसे सर्कल का तुम लोग कर पा रहे हो, वैसे पैराबोला का भी कर पाओगे, ठीक है ना। तो अब देखो सी, अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहे हैं। अब तुम लोग को बोला जा रहा है ना कि अगर मेरा सी, जो हमारा ये है ना, ये जो हमारा पैराबोला है, पैराबोला का अगर मतलब तुम बोलोगे तो एक सिंपलेस्ट कब हो जाता है, हम लोग बोलते हैं पैराबोला सिंपलेस्ट कब हो जाता है, जब मेरा जो वर्टेक्स होता है ना, ये ओरिजिन में होता है। अगर मेरा वर्टेक्स ओरिजिन में होगा ना, हम लोग देख रहे क्या, हम लोग ये जो बना रहे हैं एक्स वाई प्लेन बना रहे हैं, अगर ये एक्स, ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, एक्स वाई प्लेन है, और ओरिजिन क्या होता है तुम्हारा, ये इसको ओरिजिन बोलते हैं। हाँ, अगर मेरा वर्टेक्स, कोई भी पैराबोला का वर्टेक्स अगर ओरिजिन में है, तो वो मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है, ठीक है। तो देखो मैं अब क्या करता हूँ, सी ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया पैराबोला। अब पैराबोला कहाँ है, पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पे, ओरिजिन में है। पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पे है, मेरा ओरिजिन में है। ये मेरा क्या है, वर्टेक्स है, ठीक है, वर्टेक्स, और ये ओरिजिन में है। अब देखो सी, अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि देखो, मैं अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला में क्या बोला, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसमें से एक स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग ये देख रहे हैं, एंड हम लोग इसका इक्वेशन निकालने सीखेंगे, फिर इससे हम लोग क्या करेंगे, रिलेट करेंगे बाकी अदर स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें एक रिलेशन चाहिए, जो कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो तुम्हारा ये क्या हो गया, अब यहाँ पर तुम्हारा क्या हुआ, चलो मैं एक फोकस लेता हूँ, ये मेरा फोकस हुआ, ठीक है। एंड ये एक लाइन लेता हूँ, एक लाइन होता है ना जो कि डायरेक्ट्रिक्स, जिसका नाम दिया हम लोग, ये हो गया मेरा डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब तुम लोग को ना यहाँ पर हम लोग जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के यूज करके हम लोग यहाँ पर मैं तुमको दिखाऊंगा कि मैं पैराबोला का इक्वेशन कैसे फाइंड कर रहा हूँ। सी एग्जाम में तुम लोग को नहीं पूछेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मतलब डिराइव करने नहीं देगा, बट यू हैव टू रिमेम्बर। अब कैसे आ रहा है वो भी तो पता होना चाहिए ना, वो चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझो, ठीक है। अब देखो तुमको मैं क्या बोला, एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, अगर मैं ये डिस्टेंस ले रहा हूँ और ये डिस्टेंस ले रहा हूँ, तो मेरा क्या होगा, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा ना, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला। ओके, सो अब देखो ये क्या है, पैराबोला का कोई पॉइंट है, और ये पॉइंट से मैं कहाँ देख रहा हूँ, ये डिस्टेंस देख रहा हूँ फिक्स्ड पॉइंट में, और ये पॉइंट से मैं देख रहा हूँ ये डायरेक्ट्रिक्स में देख रहा हूँ ये डिस्टेंस, और दोनों डिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वल बोल रहा हूँ, समझ में आया ना। तो वैसे करके ये भी पॉइंट है पैराबोला में, ये भी पॉइंट है पैराबोला में, ये भी पॉइंट है पैराबोला में, और ये भी पॉइंट है मेरा पैराबोला में। तो ये पॉइंट से अगर ये डिस्टेंस देखो, फिक्स्ड पॉइंट तक डिस्टेंस देखो, और ये पॉइंट से अगर मैं ये डायरेक्ट्रिक्स में डिस्टेंस देखो, ये लाइन देखो, तो ये दोनों लाइन इक्वल होगा कि नहीं होगा, तुम लोग खुद बोलो। जैसे ये डिस्टेंस इक्वल है, वैसे ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस इक्वल होगा। चीज क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। तो अब देखो सी, अब हम लोग ना इसी को यूज करेंगे, यही चीज को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसका इक्वेशन फाइंड करने का देख रहे हैं, ठीक है। एंड तुम लोग देखो यार, अब तुम लोग को मैं सारी चीज बता देता हूँ। पहले ये चीज मैं इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ, इक्वेशन फाइंड करते रहे हम लोग, पहले इक्वेशन फाइंड करना सीख ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग तुमको बताऊंगा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पैराबोला के बारे में जानोगे तुम लोग, ठीक है। अब देखो मुझे अगर इसका इक्वेशन फाइंड करना है, तो वी हैव टू यूज वन पर्टिकुलर रिलेशन बिटवीन दिस। तो हम लोग को रिलेशन मिला कि दिस टू डिस्टेंस आर इक्वल। एंड चलो कुछ नाम देते हैं। देखो ये डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूँ, ये डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ ए, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये डिस्टेंस सपोज 2 है, तो ये तुम्हारा ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट, ये तो डिस्टेंस 2 है ना एक्स एक्सिस के ऊपर, और एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x, 0, ठीक है। तो ये इसका ये पॉइंट क्या होगा मेरा 2, 0 होगा ना, ठीक है। 2, 0 होगा कि नहीं होगा, बताओ। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, 2, 0 होगा। वैसे करके मुझे तो पता नहीं ना फोकस कौन सा लाइक पॉइंट है,
ये फोकस, ये डिस्टेंस कितना नहीं पता, तो मैं एक आर्बिट्री पॉइंट ले रहा हूँ, सपोज मेरा a,0, तो मैं ये डिस्टेंस को क्या बोल रहा हूँ, ये डिस्टेंस को मैं a डिस्टेंस बोल रहा हूँ। चीज क्लियर है? एंड सिंस this distance is equal to this distance, so this is also a distance, but this point, like this is your y axis na, and this is your x axis, and this point is left of origin में x axis का क्या होता है, पॉइंट नेगेटिव होता है, हमें पता है ना। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, -a,0 होगा ना। देखो सी, ये तुम्हारा पॉइंट बोल रहा हूँ इसलिए नेगेटिव दे रहा हूँ, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, दिस डिस्टेंस मस्ट बी a। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम यार देख लो ना यार, ये तुम्हारा सपोज 2 हो गया, ये हो गया -2, ये दोनों में डिस्टेंस तो सेम है, बट ये तुम्हारा अगर मैं पॉइंट लू तो -2,0 लिखूंगा ना, और यहाँ पे मैं पॉइंट लिखूं तो क्या लिखूंगा, 2,0 लिखूंगा ना। चीज क्लियर है ना? वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? अब देखो सी, हम लोग इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं और अच्छे से करेंगे, समझ के करेंगे सब चीज, कोई भी चीज कंफ्यूजन नहीं रखने का। ठीक है, अब देखो सी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या पता, अगर मैं कोई भी पॉइंट लू, अगर मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट लू, ठीक है, ये सपोज मैं पॉइंट का नाम देता हूँ p x, y नाम देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये अगर मैं p x, y बोल रहा हूँ पॉइंट, अब कोई भी पॉइंट क्या होता है, ये जो x है यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ये जो x है ये x डिस्टेंस में है, और ये जो y है तुम्हारा यहाँ से y डिस्टेंस में है, ये y और ये x, ऐसे करके ये x ये y ना, तब ना मैं इसको पॉइंट बोल रहा हूँ p x, y। चीज क्लियर है? तो मेरा ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये डिस्टेंस क्या हो गया मेरा y, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है। चीज क्लियर है? तो वैसे करके ये पॉइंट क्या हो गया मेरा, p x, y हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, a,0 हो गया। और मुझे पता है अगर मुझे ये पॉइंट फाइंड करना, लाइक मैं यहाँ से ये लाइन और ये लाइन बनाऊं, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला दिस टू डिस्टेंस आर इक्वल, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो अगर मुझे, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तुम लोग खुद बोलो, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अच्छा, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट ढूंढने के लिए हमें क्या करना, पहले हमारा कोई भी पॉइंट किस फॉर्म में होता है, x, y के फॉर्म में होता है, तो इधर में x डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस कितना है, मतलब x एक्सिस में कौन सा पॉइंट है, -a, तो यह तुम्हारा क्या होगा, -a, और यहाँ पर y डिस्टेंस कितना है, मैं इसको देखो, ये यहाँ पर जो y है, ये दोनों आपस में पैरेलल है ना, देखो ये डिस्टेंस इतना होगा, ये भी डिस्टेंस उतना होगा, और ये डिस्टेंस मेरा कितना है, y है। समझ में आया? y है, तो ये भी क्या होगा मेरा, y होगा। चीज क्लियर है? हाँ या ना? कोई भी चीज बताओ जो मतलब खुद से ऐसी फेंक दे नहीं। ठीक है, सब चीज तो लाइक तुम लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, सो वी कैन यूज दिस रिलेशन टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, सो देखो मैं इसका नाम देता हूँ, सपोज मेरा PA, इसका नाम देता हूँ मैं, सपोज इसको B दे देता हूँ। ठीक है, सो ये डिस्टेंस, ये पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूँ, B दे रहा हूँ, फोकस को, या तुम F भी बोल सकते हो, डजंट मैटर, ये मेरा फोकस है, नाम है। ठीक है, इट्स अबाउट गिविंग नेम्स एंड चलो ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें क्या पता है कि PA, डिस्टेंस PA इज इक्वल टू डिस्टेंस PB, पता है ना? चीज क्लियर है ना? डिस्टेंस इक्वल होगा, एंड तुम्हारा अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देना, एंड उससे हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं PA का डिस्टेंस फॉर्मूला देखो तो तुम्हें पता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है तुम्हारा क्या डिस्टेंस। तो यहां से अगर मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ PA का, तो PA क्या है, √x मतलब x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, y माइनस y, ठीक है, का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, अब PB का डिस्टेंस क्या होगा मेरा, लाइक मैं इसको x में मानता हूँ, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, मीन्स y माइनस 0 का होल स्क्वायर। चलो मैं एक भी चीज छोड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, आई एम राइटिंग एवरीथिंग। एंड देखो अब दोनों रूट ओवर है, तो दोनों को स्क्वायरिंग कर दोगे बोथ साइड, तो रूट ओवर हट जाएगा। ये चीज क्लियर है? मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो भी, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो भी, समझ में आएगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ, और जैसे मैं स्क्वायर करूंगा तो ये रूट ओवर है, ये रूट ओवर कट जाएगा। चीज क्लियर है? अब देखो हम लोग क्या बच गया, अब हमारे पास क्या बच गया, x प्लस a का होल स्क्वायर, और ये y माइनस y 0 हो गया, मतलब ये पार्ट 0 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू, ये पार्ट तो 0 हो गया ना, दैट इज इक्वल्स टू x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 y हुआ तो y का स्क्वायर। चीज क्लियर है? देखो सब चीज बता रहा हूँ मैं, कोई भी चीज स्किप नहीं कर रहा हूँ, तो बेटर अच्छे से ध्यान दो, इसको नोट करो। दैट इज इक्वल्स टू, अब देखो हमारा क्या होगा, दैट इम्प्लाइज, अब ये क्या होगा, इसका a प्लस b का होल स्क्वायर, जल्दी खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लाइक इसको अच्छे से लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2x है। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2xa एंड ये प्लस y स्क्वायर। चीज क्लियर है? समझ में?
अब देखो तुम्हारा यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये ए स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या तुम्हारा ये वाई स्क्वायर को इधर रहने दो, ये -2ax को इधर ले आओ, तो ये -2ax इधर आएगा तो तुम्हारा क्या प्लस हो जाएगा, मीन्स 2xa प्लस 2xa इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू मैं वाई स्क्वायर को इधर रखता हूँ एंड ये हो जाएगा मेरा 4ax। तो ये देखो ये सिंपल था, मैं तुमको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये तुम्हारा क्या हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। ओके, दिस इज अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब वन स्टैंडर्ड। आई टोल्ड यू the standard forms of parabola are four. There are four standard formula या standard form बोल सकते हो, ठीक है। We have four standard form out of which one standard form is this, ठीक है। समझ में चीज क्लियर है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन क्या है मेरा, ये है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, सो समझ में ना। अब देखो तुम्हारा ये क्यों हुआ, अब तुमको मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे हुआ क्या, अब हम लोग बहुत सारा और भी डिस्कस करेंगे, तो तुम लोग डायरेक्टली वहां से तुम लोग फाइंड कर पाओगे। सी, सिंस दिस पैराबोला ओपन्स इन द क्या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये जो पैराबोला है वो कहाँ पर ओपन हो रहा है, किस लाइक एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ हो रहा है ओपन। ये मेरा क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये जो कि एक्स डेस बोलते हैं हम लोग, ये मेरा पॉजिटिव वाई, ये मेरा नेगेटिव वाई। और ये जो पैराबोला है किधर ओपन हो रहा है, ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है। चीज क्लियर है। एंड दिस एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द पैराबोला, मतलब सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कैसे है, अगर इसको मैं फिक्स करूं, ये लाइन को फिक्स करूं और ये पैराबोला को मैं ऐसे करके फोल्ड करूं इधर, ये पैराबोला को लाके, ये पैराबोला का पार्ट को लाके मैं उधर करूं, तो ये क्या होगा, ये पूरा सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होगा मतलब ये पूरा कवर कर लेगा, ये जो है ना, ये इसमें इसके ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब तो पता है ना यार तुम लोगों को। जैसे अगर मैं एक सर्कल लूं और एक लाइन लूं, अगर मैं इसको इधर बेंड करूं तो ये क्या होगा, इसमें पूरा ओवरलैप करेगा ना। ओवरलैप करेगा ना, तो ये सिमेट्रिक हुआ ना, इधर आके ओवरलैप हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिक हुआ। ये लाइन क्या हुआ, लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो गया। ये सब पढ़े हो बचपन में, ठीक है। सिमेट्रिक का चीज पता है, डेफिनेशन तो वही है कि अब देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है ना। ये समझ में आया ना, सिमेट्रिक है। चीज क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एक्स क्या है मेरा, यहाँ पे 4ax है ना, तो ये टर्म पॉजिटिव है। चीज क्लियर है, समझ में आया ना। तो अब इसीलिए देखो, सिंस द पैराबोला opens in the positive direction of x axis, so the equation of parabola is this, y square is equals to 4x, ठीक है। समझ में आया। अब देखो तुमको मैं और एक टर्म्स बता रहा हूँ, मतलब बहुत सारा चीज बताऊंगा अभी। देखो मैं तुमको बता देता हूँ, रुको, ये चीज हो गया ना, इसको अच्छे से नोट कर लो, इसको अच्छे से जैसे लिखा हूं वैसे नोट कर लो। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अदर स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। ओके, सो देखो पैराबोला ऐसे हुआ ना। अब देखो कैसे हो सकता है, और भी बहुत सारा केसेस है। सी, ध्यान से देखना। अब देखो पैराबोला, मैं तुमको यहाँ पर एक पर्टिकुलर बताता हूँ। अगर मेरा पैराबोला ओपन, ये एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर इधर ओपन हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ ओपन हुआ, तो इसका क्या हो गया मेरा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो गया, ठीक है। चीज क्लियर है। देखो तुमको ना, अगर तुम्हें दिख रहा है, अगर मेरा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मेरा इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, तो इसका डायग्राम कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। चीज क्लियर है ना। ये जो देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, सो मेरा क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पर एक पॉजिटिव एक्सिस के तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ ओपन हुआ है। अब देखो अगर मेरा इधर ओपन होता है, सपोज ओपन तो इधर भी हो सकता है ना, बट हाँ हम लोग यहाँ पर ओरिजिन, मेरा वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन में रह रहा है, कीप दिस इन माइंड। ओके, सो अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या ऐसे भी हो सकता है पैराबोला। अब बट अब इधर किधर, ये जो था तुम्हारा, ये एक्स डेस, ये वाई, ये वाई डेस, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा है, ये एक्स डेस, ये वाई एंड ये वाई डेस। अब बताओ मुझे पैराबोला किधर ओपन हुआ है, टू द नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना। समझ में, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा, सिंपली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ठीक है ना। यहाँ पे एक माइनस आ गया, क्यों हुआ ये माइनस, क्योंकि ये मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ था, ठीक है। समझ में आया। सिमिलरली देखो, ये मेरा, मैं तुमको क्या बोला, मेरे पास 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला है, ठीक है। पैराबोला का 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसका ये दोनों हो गया। अब देखो ये दोनों किधर हो रहा है, एक्स एक्सिस में ओपन हो रहा है। अब तो मेरा पैराबोला वाई एक्सिस में भी ओपन हो सकता है ना। देखो यहाँ पे मेरा क्या होगा, अब मेरा पैराबोला किधर हो रहा है, वाई एक्सिस में ओपन हो रहा है, ठीक है। और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, तो तुम लोग खुद सोचो क्या होगा यहाँ पर, ये मेरा एक्स डेस, ये मेरा एक्स, तो इसका इक्वेशन क्या होगा मेरा, एक्स स्क्वायर। सी, जब मेरा एक्स एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा था तो मेरा एक्स इधर था, यहाँ पे वाई स्क्वायर था,
जब मेरा यहाँ पे x इधर था, y स्क्वायर इधर था, तो अब मेरा y की तरफ हो रहा ओपन, y की तरफ ओपन हो रहा है, तो मेरा यहाँ पर होगा 4ay होगा ना, और ये तुम्हारा क्या होगा यहाँ पर, ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर होगा। या तुम बोल सकते हो कि मैं तुमको बताऊंगा, मैं तुमको और भी अदर फॉर्म मतलब याद कैसे रहे वो भी बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो अभी तुम्हारा देखो ये जो डेफिनेशन है ना बुक में, डेफिनेशन बुक में ये बोलता है अगर तुम्हारा सिमेट्रिक एंड ओपन्स, बात सिमेट्रिक एंड ओपन्स का आता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द एनसीईआरटी या अदर फॉर्म्स ऑफ द बुक, ठीक है ना, डिफरेंट बुक्स में अगर तुम देखोगे डेफिनेशन, तो डेफिनेशन ये बोलता है कि अगर तुम्हारा पैराबोला opens in the positive direction of y-axis and the y-axis being symmetric, axis of symmetric या line of symmetric, symmetric का मतलब क्या है कि अगर तुम्हें ये इसको फिक्स करोगे एंड ये चीज को अगर तुम उधर ले जाओगे तो ये तो तुम्हारा ये लाइन है ना, ये पैराबोला है ना, इधर में पूरा ओवरलैप कर देगा। चीज क्लियर है, समझ में है? तो अब देखो सिंस द पूरा पैराबोला ओपन्स ऑन द किधर, ऑन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस, इसलिए यहाँ पे देखो 4ay लिखा, and since this parabola is sitting on the x axis so this is your x square। ऐसे भी याद रख सकते हो कि हाँ मेरा पैराबोला जो है मेरा x एक्सिस में बैठ रहा है ना, इस चीज देख लो बैठा हुआ है, ठीक है। तो तुम बोल सकते हो कि जिस एक्सिस में बैठेगा वो तुम्हारा क्या, उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। चीज क्लियर है? अब देखो और क्या है, अब तुम दूसरा वाला तुम खुद देख सकते हो क्या होगा यहाँ पर तुम्हारा, ये होगा, देखो ये तुम्हारा हम लोग क्या कर सब डेफिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरा 4 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला है। अगर मेरा इधर ओपन हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में ओपन हुआ, तो इसका तुम खुद से लिख सकते हो कि इसका इक्वेशन क्या होगा। देखो तुमको मैं सब चीज बताया हूँ, तो इसका इक्वेशन क्या होगा मेरा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। अच्छा तुमको मैं अब तुम खुद सोच सकते हो कि ये ए क्या है। ए देखो अब तुम्हें ना मैं एक चीज बताना चाहूंगा, प्लीज इधर ध्यान से सुनना। अगर मैं इसका बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मुझे पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना है तो यहाँ पर एक अननोन क्वांटिटी क्या है, लाइक यहाँ पर तुम्हारा हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ए, अगर हमें ए मिल जाता है, बट ये फोकस बोल सकते हो ना, ये फोकल डिस्टेंस बोल सकते हो, ठीक है, मतलब अगर तुम देख रहे हो तो। अब यहाँ पर अगर ए मिल जाएगा तो हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी मिल जाएगा, तो हमारा अननोन क्वांटिटी क्या है, ए है। अगर हमें ए मिल गया तो विल गेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, सो लेट अस डिस्कस मोर अबाउट पैराबोला, दैट इज लेटस रेक्टम। ओके, सो हमारा नेक्स्ट ये चारों लिख देना, ठीक है ना, सारा कॉपी में मेंटेन करो जो बता रहा हूँ। तो अब आता है एक नया कॉन्सेप्ट, लेटस रेक्टम। अब देखो लेटस रेक्टम क्या होता है वो चीज बताता हूँ। करना सब में मैं जो बनाया था ना, डायरेक्ट्रिक्स बना देना यार। मैं जो अभी मिस कर दिया वो क्या था मेरा, जैसे मैं अब तुम लोग ये बनाया था ना, ये चीज, ठीक है, ये चीज बनाया, यहाँ पे मैं डायरेक्ट्रिक्स मेंशन करना वो कर दिया, तो तुम लोग मेंशन कर लेना वो जहाँ पे की हो। ये हो गया एक, ठीक है, ये हो गया एक, यहाँ पे ये चीज मिस किया हो, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, जो कि पीछे होता है, जो कि तुम्हारा पैराबोला जिधर ओपन होता है उसका पीछे में डायरेक्ट्रिक्स होता है, ठीक है। तो तुम लोग अभी यहाँ पर मैं, ठीक है, ये तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया। एंड डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी मैं तुमको बताया नहीं हूं तो वो भी चलो ठीक है मैं बता दूंगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है। अब हम लोग क्या सिंपल है यार, तुम लोग खुद सोचो ना, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा तुम खुद सोचो कि ये मेरा क्या है, ये मेरा ओरिजिन है, और ये मेरा पॉइंट क्या था, मेरा -a,0 था, सिंस फोकस इज a,0, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज सुनो भी, -a,0 था ना ये पॉइंट। अब ये पॉइंट, अब देखो तुम्हारा कोई भी पॉइंट, लाइक अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है, एंड सी दिस डायरेक्ट्रिक्स लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, सो दिस इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, ये पॉइंट एक्स एक्सिस में है, एक्स इज इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू -a इज द लाइन इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स मेरा क्या एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू -a। तो ये चीज मेंशन कर लेना तुम लोग जहां पर लिखे हो, ठीक है, अभी जस्ट जहां लिखे हो। अब देखो ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा ओरिजिन है, क्योंकि वर्टेक्स ओरिजिन में हम लोग वो केस डिस्कस कर रहे हैं, डीजेनरेटेड केस डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो ये क्या, ये डिस्टेंस क्या है मेरा, अगर ये डिस्टेंस मेरा -a,0 है, क्योंकि ये तुम्हारा नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, और ये तुम्हारा क्या हो गया मेरा a,0 हो गया, ये पॉइंट ये पॉइंट का a,0। बट अगर ये लाइन देखोगे तो x इज इक्वल टू a इज योर लाइन इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। सिमिलरली अब देखो ये तुम्हारा क्या है, अब देखो सी यहाँ पर, अब मेरा ये जो पॉइंट है ना डायरेक्ट्रिक्स जो कट कर रहा है, ये मेरा y एक्सिस में कट कर रहा है। सो और ये तुम्हारा क्या पैरेलल टू x एक्सिस है, तो ये यहाँ पर तुम्हारा लाइन इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू, ये सिंस ये तुम्हारा ओरिजिन ये है, ओरिजिन के नीचे में जाओगे x एक्सिस के पास तो नेगेटिव होगा, तो y इज इक्वल टू -a, सिंस दिस इज योर 0,a। ये पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा 0,a हो जाएगा ना,
समझ में, ये चीज मेंशन कर लेना थोड़ा तुम्हारा वहां पे, ठीक है। अब देखो सिमिलरली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरा, ये फोकस क्या हो जाएगा तुम्हारा वेट 0, -a, और ये तुम्हारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0, सो ये तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा y = +a। चीज क्लियर है, तो ये चीज थोड़ा मेंशन कर लियो तुम्हारा उसमें, ठीक है। अब आते हैं क्या, देखो मैं बता दिया तुम्हारा लेटस रेक्टम अभी डिस्कस करेंगे। तुम लोगों को मैं बता दिया कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कैसा होगा, एंड चलो फोकस पॉइंट तो तुम जानते ही हो क्या होता है, ठीक है। तो सब चीज तुम लोग जानते हो। अब आते हैं लेटस रेक्टम में। अब देखो यार लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम, ठीक है। तो लेटस रेक्टम क्या होता है, अब देखो मैं एक केस लेता हूं, मैं ये पैराबोला का केस लेता हूँ, y² = 4ax, मैं ये लेता हूं, तो मुझे पता है y² = 4x क्या होगा, मेरा पैराबोला कैसा दिखेगा, लाइक ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये हो गया मेरा y² = 4ax पैराबोला, ठीक है। अब देखो सिंपल है, लेटस रेक्टम का डेफिनेशन क्या होता है मैं बता रहा हूँ, सुनो। पहले बात, लेटस रेक्टम है क्या, हो तो जाने पहले। तो लेटस रेक्टम इज अ लाइन सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस which is perpendicular to the axis and the end point of the latus rectum must be on the parabola। अब मैं ये चीज क्या मैं बोल दिया, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेटस रेक्टम क्या है, इट्स अ लाइन सेगमेंट must pass through focus, so it's a line segment must pass through focus and perpendicular to the axis and the end points must be on the parabola, ठीक है। ये मेरा हो गया लेटस रेक्टम। एंड इफ आई आस्क टू फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा हम लोग वो देखते हैं, कैसे होगा वो भी देखते हैं, ठीक है। तो ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स होता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला का, लाइक पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स ये। आप ध्यान से सुनो, मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, डोंट वरी। बट अभी हम देख लेते हैं लेटस रेक्टम। मुझे अभी फाइंड करना है क्या, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा हम वो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनो, हमारा पैराबोला का क्या था, कि अगर मैं ये डिस्टेंस ले रहा हूं एंड ये डिस्टेंस ले रहा हूं, दिस टू डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल। हाँ, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला दिस टू डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल, ठीक है। तो ये मैं चलो इसका नाम देता हूँ P, इसका नाम दे देता हूँ ये पॉइंट का, चलो फिलहाल के लिए अभी दिस इज माई फोकस, तो मैं इसका नाम देता हूँ, सपोज मेरा ये A है, A इज फोकस एंड ये हो गया मेरा B। तो अब देखो तुम्हें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बोल रहा है, एंड तुम्हारा क्या होगा, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस इक्वल हो गई, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ये जो लाइन है वो तुम्हारा क्या है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है ना। तो दिस टू डिस्टेंस एंड दिस टू डिस्टेंस आर इक्वल, दिस एंड दिस, सिंस दिस फॉर्म्स द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, ठीक है ना। ये जो ए है फोकस है वो तुम्हारा क्या है, ये लेटस रेक्टम का मिड पॉइंट है। तो ऑफकोर्स ये डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इक्वल होगा। अगर समहाउ मैं ये डिस्टेंस ढूंढ देता हूँ तो फिर ये भी ऐड कर लूंगा, ये दोनों, ये अगर ये डिस्टेंस ढूंढ देता हूँ तो ये डिस्टेंस तो इक्वल ही है ना, तो ये दोनों को ऐड करने से मुझे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मिल जाएगा। चीज क्लियर है। मैं क्या करूंगा, ये डिस्टेंस फाइंड कर दूंगा, एंड सिंस दिस टू डिस्टेंस आर आल्सो इक्वल, सो वी कैन ऐड दिस टू गेट द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ओके। सो एंड वी देखो बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला वी नो दैट PA डिस्टेंस एंड PB डिस्टेंस आर इक्वल, सो वी कैन, हाँ सी। अब देखो अगर मैं नॉर्मली क्या लेता y = 4ax, मेरा क्या है A,0 क्या हो गया, मेरा फोकस हो गया, एंड दिस डिस्टेंस इज योर A, एंड तुम्हारा पता है कि ये दोनों डिस्टेंस भी क्या होता है, इक्वल होता है। ऑफकोर्स पैराबोला का पॉइंट है, गया डिस्टेंस, एक लाइन गया एंड ये जो लाइन गया, तो दिस इज इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, जो कि मैं तुम लोगों को बोल चुका हूँ, ठीक है, समझ में आया। तो अब मेरा भी, अब देखो ये डिस्टेंस A है, तो ये भी डिस्टेंस क्या है, A है, तो A प्लस A क्या हो गया 2A, तो ये डिस्टेंस क्या मिला मुझे, ये डिस्टेंस क्या मिला मेरा 2A। अब ये भी डिस्टेंस क्या मिला मेरा 2A, चीज क्लियर है, दोनों 2A हो गया। सिंस दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये भी मेरा क्या हो गया 2A हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अब देखो 2A, और मुझे अब मेरा लेटस रेक्टम क्या है, सपोज ये मेरा PC इज योर लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू PC। ध्यान से देखो PC क्या मैं बोल रहा हूं वो, और PC कैसे मिल रहा है मेरा PA प्लस AC। अब दिस PA प्लस AC करेगा तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मिलेगा, तो PA का डिस्टेंस 2A है, इसका भी डिस्टेंस 2A, सो माय लेटस रेक्टम इज 4A। समझ में आया, चीज क्लियर है। अब देखो सिंपली ये मैं जनरल फॉर्म निकाला हूं, अब A कुछ भी होगा, इफ A चेंजेस लेटस रेक्टम चेंजेस, ठीक है, समझ में आया। अब देखो यार तुम्हें यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट मिल गया, तुम्हें पैराबोला का इक्वेशन पता चल गया, पैराबोला का 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सारा बता दिया हूँ, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है वो बता दिया हूँ डिफरेंट केसेस में,
ठीक है। अब लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है वो भी बता दिया। तो अब एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। तो तुम लोग अभी तुम्हें सारा चीज समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वर्टेक्स एक्सिस लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। फाइंड द तीन वर्टेक्स एक्सिस लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एंड फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखा हूं मैं, अब इसका ढूंढो आंसर। अब सी ये क्वेश्चन जितना भी मैं बताया हूं तो ये क्वेश्चन सारा कैरी करेगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो तुम लोग को मैं एक चीज बताया था, क्या बताया था, मेरा इक्वेशन क्या दिया हुआ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax इज योर गिवन, लाइक 8ax तो मत बोलो, चलो 8ax नहीं होगा यार, क्वेश्चन थोड़ा एरर हो जाएगा, 8x बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हो गया क्या 8x, ठीक है, ax नहीं 8x, ठीक है, समझ में आया। अब देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो तुम्हें पता है सिंस, अब एक चीज थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर मेरा y स्क्वायर है एंड यहाँ पर मेरा कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा पैराबोला, सिंस y स्क्वायर है तो y पे बैठेगा, एंड सिंस अब देखो ओपन किधर होगा, y स्क्वायर है तो y पे बैठेगा, मतलब पैराबोला का जो ये होता है, ये बेस, ठीक है, ये जो होता है ये पार्ट बैठेगा उधर, समझ में ना, बैठने का मतलब बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। अब y स्क्वायर है तो y पे बैठेगा, y एक्सिस में, y स्क्वायर है तो y एक्सिस में होगा, ठीक है। और बट हाँ तुम्हारा इधर x है, पॉजिटिव x है, तो यहाँ पर तुम्हारा पॉजिटिव x में ओपन होगा, पैराबोला ओपन होगा। आज ये पैराबोला बैठा किधर है, x y एक्सिस में बैठा है ना, और ओपन किधर हुआ x एक्सिस में, पॉजिटिव x, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है। हाँ अब देखो, अब समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो तुम्हारा बोला है ना एक्सिस, तो एक्सिस किधर है तुम्हारा, वेट मैं था, द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। चीज क्लियर है, पहला चीज क्लियर है, अच्छे से बताओ, समझ में है ना। हम लोग कैसे देखे, एक चीज समझ में है, since your parabola opens in the positive direction of x axis, so ये तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis, चीज क्लियर है। अब देखो हमारा कोई भी पैराबोला किस इक्वेशन में होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये होता है ना। अगर मैं ये देख रहा हूँ, मैं सिंस मेरा पैराबोला इधर ओपन हो रहा है, तो उसका लाइक जनरल इक्वेशन क्या है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पे देखो 8x दिया हुआ है, तो हम लोग इसको मतलब ये इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाएंगे। अगर मैं इसको ऐसे फॉर्म में बनाता हूँ इसको मैं, तो ये मैं क्या लिखूंगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंस यहाँ पे मेरा 4 है तो 4 रहना चाहिए। अब तुम्हें पता है कि 4 2 8 होता है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स। चीज क्लियर है, मैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर ये दोनों को कंपेयर करूँ, ये दोनों का अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरा a क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, आपको तुम कंपेयर कर लो यार, a इज इक्वल टू नहीं हुआ, समझ में आया ना। तो तुम्हारा क्या हो गया, अब a क्या होता है मेरा, यहाँ पर a होता है a,0, ठीक है, फोकस होता है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया। अब देखो तुम्हारा a क्या हो गया, a को मैं, ये पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, फोकस बोलता हूँ। तो अब देखो यार तुम्हारे यहाँ पर फोकस क्या था, a,0 था ना। अब a तो फाइंड करना था फोकस के लिए, तो a तो मिल गया ना यार, a2 मिल गया। सो फोकस जो हमें ढूंढने बोला था, सो फोकस क्या हो गया मेरा, सो फोकस क्या हो गया मेरा, इज इक्वल्स टू 2,0। अब तुम्हें देखो वर्टेक्स तो ओरिजिन ही होता है ना यार, वर्टेक्स यहाँ पर तुम्हारा ओरिजिन है, तो वर्टेक्स भी मिल गया, वर्टेक्स क्या मिल गया, इज इक्वल टू 0,0। अब तुम्हें पता है कि ये डिस्टेंस एंड डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एंड डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस इक्वल होता है। अगर इसका a,0 है तो इसका क्या होगा, ये पॉइंट क्या हो गया मेरा, -a,0। ये पॉइंट हुआ, हमें क्या बोला है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ढूंढना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ढूंढना है, ठीक है, ना कि पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, सिंस ये -a डिस्टेंस में है और a मेरा क्या है 2 है, तो ये मेरा क्या होगा 2,0, ये हो जाएगा क्या -2,0। समझ में आया। तो ऐसे करके हम लोग देख लो यहाँ पे -2,0। चीज क्लियर है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मैं यहीं पे लिख देता हूँ, तुम लोग लिख लेना वहां पे कॉपी में, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंस तुम्हारा क्या है पैरेलल टू y है, तो y तो चेंज होते जा रहा है बट x कांस्टेंट है, इसलिए x के फॉर्म में लिखेंगे। सो क्या हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू -2, या तुम बोल सकते हो -2 किधर लाओगे, तो x + 2 इज इक्वल टू 0। चीज क्लियर है।
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ। और तुम्हें देखो सिंपल है यार, मैं और भी क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूँ तो तुम लोग को और इजी लगे। हाँ, और ये वीडियो जैसे कंप्लीट होता है वैसे तुम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज पूरा ट्राई करना एंड ठीक है ना, पहले वो कंप्लीट करो फिर आगे देखना आरडी शर्मा का सारा भी जितना एग्जांपल्स है, जितना भी क्वेश्चन है सारा करना। फर्स्ट कंप्लीट एनसीईआरटी, ओके। तो आफ्टर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो ऑफ दिस लेक्चर you will be able to solve the questions of NCERT, okay? So let us discuss the next question. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारा चीज है यार, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एंड उसके बाद तुम लोग को मैं बताता हूँ कैसा होगा, ठीक है। सो गाइस देखो यार, यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चन ले आऊँ एंड 3 क्वेश्चन के बाद मैं बता रहा हूँ कि ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा एंड उसके बाद तुम लोग एनसीईआरटी जाके करना, देखना तुम लोग सारा क्वेश्चन आराम से कर पाओगे एंड सारा पैराबोला का जितना भी कॉन्सेप्ट है मैं सारा दे दिया हूँ एंड वही कॉन्सेप्ट को यूज करके तुम्हें करना है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट को यूज करना है, जितना भी चीज बताया हूँ सब उसी चीज में तुम लोग का सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी देखो कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, मैं तुमको वे बता दूंगा कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। तो यहाँ पे आंसर 1 करते हैं। क्या बोला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ओके। सो वी हैव 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला with focus. What are the other information given here? With focus 2,0 and directrix x is equals to -2. अब देखो यार, तुम्हें ना कोई भी पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना है, so you must find a, the value of a. If you get the value of a, you can find the equation of parabola, okay? So see देखो यहाँ तुम्हें पता है कि यहाँ फोकस क्या दिया हुआ है, फोकस 2,0 दिया हुआ है एंड तुम्हें पता है कि फोकस किस फॉर्म में होता है। अगर तुम देखोगे फोकस क्या होता है, a,0 होता है ना, बताना पड़ेगा क्या बना के, इधर देखो ये a,0 होता है ना, और फोकस ही, अब वही फोकस तो a होता है ना, और यहाँ फोकस दिया 2,0, तो आवर a is 2. इफ यू कंपेयर द a,0 विथ 2,0, so a is equals 2 ना। समझ में आया कि नहीं आया? a मिल गया 2, a मिल गया तो हो गया ना इक्वेशन। अब हाँ, अब तुम्हें इक्वेशन क्या होगा वो भी तो पता। यहाँ पे तो नहीं बोला ना कि ओपन किधर होता है, लाइक हाँ, अगर तुम्हारा 2,0 दे दिया है तो 2 कहाँ पे है, x की पोजीशन में। So 2,0 is on the x-axis, positive direction of x-axis, and your direction is given negative. So it is totally clear कि इक्वेशन क्या होगा, मैं तुमको बताता हूँ। See, so since focus क्या दिया हुआ है तुम्हारा, फोकस क्या दिया हुआ है, फोकस इक्वल्स 2,0, दैट इज a इज इक्वल्स टू 2 हुआ। समझ में आया? a का वैल्यू मिल गया 2, समझ में आया? चीज क्लियर है ना? अच्छा, अब बोलोगे कि a का वैल्यू 2 कैसे हुआ। अब तुम देख लो ना, यहाँ पर क्या बोल रहा है, सी ऐसे दे रहा है, ऐसा दिया हुआ है, ये मैं दे दिया 2,0, a,0 मतलब 2,0, और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया हुआ मेरा, x इज इक्वल्स टू -2 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो तुम्हें ना इक्वेशन ऑफ पैराबोला ढूंढना है ना, तो तुम लोग ऐसे भी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। हम लोग डायरेक्टली, अगर मैं बोलूँ तो डायरेक्टली ऐसे मत करना, सिंपली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 4ax हो गया। ये इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और सिंस a का वैल्यू क्या हो गया मेरा 2 हो गया, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 2 into x, तो हो गया तुम्हारा क्या हो गया, दैट इम्प्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इज योर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हमें जो बोला था ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। चीज क्लियर है? ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो। चीज क्लियर है, समझ में आया? या अब देखो, अगर तुम और दूसरा वे में करना चाहोगे, तो कैसे कर सकते हो मैं तुमको जस्ट बताता हूँ, ठीक है। अब तुम अगर x का वैल्यू जो डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है x इज इक्वल टू -2, हाँ ठीक है यार, ऐसे भी कर दो, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। समझ में आया ना? फोकस से हम लोग क्या किए, a का पॉइंट फाइंड कर लिए, कहीं फोकस किस फॉर्म में होता है, a,0 का फॉर्म होता है। कंपेयर किया हमें, a का वैल्यू 2 मिल गया, इसमें पुट कर दिया a का वैल्यू, हमें तो a का वैल्यू चाहिए तो मिल गया। अब देखो सी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया? चीज क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, सी फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट, देखो अब तुम्हें बोला है कि वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला ढूंढो। इक्वेशन ऑफ, डायग्राम नहीं बनाने बोला है, इक्वेशन ऑफ पैरा, मतलब मैं तुम्हें डायग्राम बना के समझा दे रहा हूँ। अब मैं ऐसे कैसे कर दिया कि मेरा इधर ही ओपन हुआ, मैं आधा क्वेश्चन पढ़ के तो ओपन नहीं कर सकता ना, तो तुम लोग भी मत करना, आधा क्वेश्चन पढ़ लिया और यहाँ पर ओपन कर दिया, ये तो 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है ना भाई, तो ये तो नहीं होगा ना। एंड फोकस एट 0,2, अब देखो फोकस किधर है हमारा, देखो फोकस पे ही डिपेंड करता है कि हमारा
वो जो पैराबोला है किधर ओपन हो रहा है यार, फोकस क्या है मेरा 0,2, 0,2 कौन सा एक्सिस के ऊपर होगा, x0 y2 है, तो मेरा क्या होगा, इधर देखो ये मेरा y एक्सिस, ये एक्सिस 0,2 समवेयर हियर, ये सपोज ये पॉइंट क्या होगा मेरा 0,2 होगा ना। तो फोकस जिधर होता है मेरा पैराबोला ओपन उधर होता है, फोकस जिधर होता है पैराबोला ओपन उधर होता है ना, ये चीज पता है कि नहीं पता है, ऐसा होगा। एंड मुझे क्या बोला, वर्टेक्स ओरिजिन दिया हुआ है, मुझे अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला ढूंढना है, सिंपल। अब तुम देखो इसका क्या होता है इस फॉर्म का, सिंस द फोकस 0,2 is on the y-axis, so and देखो यहाँ फोकस तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव y है, ठीक है। सो पॉजिटिव y एक्सिस लिख देता हूँ, बेटर रहेगा, इज ऑन द पॉजिटिव y एक्सिस, सो द पैराबोला opens ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ठीक है ना, ऑन द अपवर्ड, ये बोल सकते हो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड ओपन हुआ, ठीक है। अब देखो सो हेंस अब देखो, अब तुम्हारा लाइक ऑन कंपेयरिंग एंड डायरेक्टली में लिखते हो, एंड ए इज इक्वल से क्या हो गया तुम्हारा, अब देखो फोकस इस फॉर्म में फोकस क्या होता है, जो तुम्हारा 0,a के फॉर्म में होता है। अब एक कंपेयर कर लो, ए का वैल्यू 2 मिल गया एंड ए इज इक्वल टू 2, सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा मेरा, y², नहीं हमारा x में बैठा है ना, तो यहाँ पर मैं x², देखो जो भी चीज अच्छे थे, x4 इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू वाई होता है, 4 इंटू a इंटू वाई होता है। अब a का वैल्यू तो मिल गया 2, तो x² इज इक्वल टू 4 to the 8y, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। चीज क्लियर है, हाँ है ना। अब देखो नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन पे, ये लिख लो अच्छे से कॉपी में, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पर जितना चीज पूछा गया था मैं यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स बना दिया, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, इसलिए मैं एक लाइन दे दिया डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, बट पूछा नहीं था इसलिए मैं कुछ नहीं किया, जो पूछा जाए वो करो, सिंपल। अब देखो नेक्स्ट क्या है मेरा, सी ध्यान से। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ऐसे करके, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज सिमेट्रिक, बात सिमेट्रिक का आ गया, देखो अबाउट द वाई एक्सिस मेरा, हाँ चलो ठीक है, मेरा समझ में आ गया कि मेरा सिमेट्रिक क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस का मतलब समझ में आ रहा है कि अगर ये जो है ना, ये मेरा फिक्स्ड लाइन है, आइधर मेरा पैराबोला ऐसे होगा कि ये तब ना मैं ये लाइन को फिक्स करूंगा वाई एक्सिस को, और सिमेट्रिक होगा मतलब क्या, ये इधर आ सकता है ओवरलैप करेगा, ये इधर ओवरलैप करेगा, या ऐसे भी हो सकता है। सिमेट्रिक का बात किया तो ये ऐसे भी तो सिमेट्रिक होता है, मतलब ऐसे भी तो पैराबोला हो सकता है ना, तो ये दोनों केसेस आ गया। अब हाँ मेरा ये तो पता चल गया, अगर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस बोला है मतलब ये नहीं होगा, ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, तो ये चीज तो नहीं होगा, समझ में, इसीलिए मेरा दो पॉसिबल केस यही है। अब बोला है एंड पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, और ये जो पैराबोला है ना, मेरा पैराबोला का पॉइंट दे दिया कि हाँ पैराबोला का पॉइंट ये है। अब तुम खुद सोचो कि ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, मेरा ये पॉइंट कहाँ पे, किस क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट का बात करते हैं ना, तो ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा, लाइक ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा नेगेटिव है, तो प्लस माइनस, प्लस क्या एक्स प्लस है, वाई माइनस है तो वाई माइनस है, ये मतलब ये क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है ना, ये क्वाड्रेंट में कहीं पॉइंट होगा। अगर मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो मेरा ऑफकोर्स पूरा पैराबोला ऐसे डाउनवर्ड हुआ होगा ना, कहीं अपवर्ड में तो फोर्थ क्वाड्रेंट आता नहीं है पैराबोला में, अगर अपवर्ड होता है तो ये दोनों फर्स्ट सेकंड में हुआ ना, अगर नीचे में फोर्थ क्वाड्रेंट में तो मैं पैराबोला मस्ट बी डाउनवर्ड, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूं कैसे, देखो ध्यान सुनो, सिंस द parabola is symmetric, since the parabola is symmetric about the y axis, अब देखो y axis है, अब सिमेट्रिक से y axis, ये इंफॉर्मेशन से क्या बोल सकते हो, since the parabola is symmetric about the y axis, so the equation of parabola can be what x² is equals to, मतलब क्या क्या हो सकता है मैं वो बोल रहा हूँ, x² is equals to 4ay हो सकता है, या और x² is equals to 4a minus 4ay, देखो ये दोनों हो सकता है,
चीज क्लियर है? एक्स में बैठा है, हाँ ठीक है, समझ में, इधर ये हो सकता है, ये हो सकता है। मैं अभी ये पॉइंट का बात नहीं किया कि ये मैं पॉइंट कहाँ लाइक कर रहा है, मैं अभी वो मेंशन करूंगा, ठीक है, मैं अभी वो मेंशन करूंगा। मैं बोल रहा हूँ कि अभी, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि मेरा सिंस मेरा वाई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस है, ठीक है ना, पैराबोला का एक्सिस है, तो मैं ये इससे क्या कंसीडर कर सकता हूँ, या इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ मेरा पैराबोला इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मैं वो बोल सकता हूँ। अब नेक्स्ट ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग लिख लिया होंगे। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सी ध्यान देखो, सिंस द पॉइंट 2, बोला है ना कि इज ऑन दी पैराबोला, ये बोला है ना कि ये पॉइंट पैराबोला में है, ठीक है, एंड द पॉइंट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना मेरा, फोर्थ क्वाड्रेंट, हेंस द लाइक बोल सकते हो, देयरफॉर हेंस द इक्वेशन मस्ट बी what इक्वेशन मस्ट बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब देखो ये मेरा मैं बताया कि इक्वेशन कैसा होगा, -4ay, बट ए का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा ना अभी हमें। तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ पैराबोला नहीं है ना, एक पर्टिकुलर टाइप का इक्वेशन ऑफ पैराबोला नहीं, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो कैसे करेंगे, मुझे मिल गया, हाँ पैराबोला का इक्वेशन क्या होना चाहिए वो मिल गया, बट अभी ए का वैल्यू फाइंड करके पुट कर देंगे, ए का वैल्यू तो मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं मिटा रहा हूँ, देखो अब बोलो कि ये जो देखो ये जो पॉइंट है ये पैराबोला का ऊपर में है ना, अगर ये पॉइंट मेरा पैराबोला का ऊपर में है, अगर मेरा ये पॉइंट पैराबोला का ऊपर में है तो पैराबोला का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये 2 का ये 2 क्या है मेरा, एक्स का वैल्यू है, और ये क्या है मेरा वाई का वैल्यू है -3। तो मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा और ए का वैल्यू फाइंड कर दूंगा, सी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सी सो like 2, -3 must satisfy the equation of parabola, ठीक है। इक्वेशन लिख लेना यार तुम लोग यहाँ पर, जो मैं बोल रहा हूँ सुन के, पैराबोला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, एक्स की जगह में 2 पुट करो, वाई की जगह -3 पुट करो। सो एक्स की जगह में मैं 2 पुट किया, और वाई के जगह में मैं क्या किया, -3 पुट किया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे एक्स का वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर 4, और -+, 4 3 12 ए। तो यहाँ पे मेरा ए का वैल्यू क्या मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया 4/12 मतलब 1/3। ए का वैल्यू 1/3 मिल गया ना, ए का वैल्यू क्या मिला मुझे, 1/3 मिला। एम आई क्लियर, ठीक है, मतलब तुम लोग देख लो, मतलब समझ में आया नहीं यहाँ तक। ए का वैल्यू क्या हुआ मेरा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, वेट सही तो है ना, हाँ 2, -3 तो मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है समझ में। सो अब देखो, अब तुम डाल दो 1/3 क्या करोगे, सब पुट कर दो। सो द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन बोल सकते हो, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या हो जाएगा तुम्हारा, x² इज इक्वल टू -4 × 1/3 y, दैट इज इक्वल टू x² इज इक्वल टू, अगर मैं ये 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो -4y, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तुम और चाहो तो y को इधर ले आओ, इज इक्वल टू 0 कर दो, डजंट मैटर, यहाँ तक भी छोड़ोगे, योर आंसर इज करेक्ट, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक पूरा अच्छे को, पैराबोला का सारा कॉन्सेप्ट बताया हूँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक। हाँ अब जितना भी हम लोग डिस्कस किए, जितना भी पैराबोला डिस्कस किए, सबका वर्टेक्स क्या था, ओरिजिन था, तो वो हमारा दिया हुआ था, ठीक है, सिलेबस में। तो हम लोग अगर वो चाहिए अगर सेंटर में ना हुआ और कहीं हुआ तो वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो उसका भी मैं झलक बता देता हूँ लाइक क्या होता है वो। अब देखो अगर तुम्हारा वर्टेक्स और कहीं हुआ ना, तो चलो ये तो मैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, मतलब होता क्या है, मैं नॉर्मली मैं एक चीज बताता हूँ जिससे सारा क्लियर हो जाएगा। इफ योर वर्टेक्स, अगर तुम्हारा वर्टेक्स ओरिजिन में नहीं है मतलब किस फॉर्म में होगा, h, k का फॉर्म में होगा, ठीक है। और तुम्हारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला, चलो एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेता हूँ, y² इज इक्वल टू 4ax है ना, ये क्या है मेरा, ये ओरिजिन वाला है। अगर मेरा ओरिजिन में रहा तो मेरा ये होगा, अगर मेरा ओरिजिन में वर्टेक्स है तो ये इक्वेशन है। बट अगर मेरा वर्टेक्स h, k है तो हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, देखो सुनो, ये मेरा क्या होता है, x, y के फॉर्म में होता है ना, कोई पॉइंट, तो क्या करो, जो y का कोऑर्डिनेट है ना, बस यहाँ पे माइनस करके क्या करो, y - x का होल स्क्वायर जस्ट चेंज कर दो बस। और यहाँ पे x कैसे चेंज होगा, x - h, ठीक है, चेंज। तो ऐसे करके तुम अगर वर्टेक्स ओरिजिन में नहीं है तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन योर वर्टेक्स इज एट h, k। तो ऐसे करके तुम्हें अब डिफरेंट वर्टेक्स में डिफरेंट मतलब चेंज कैसे करना समझ में आया ना। चलो ये चीज तुम्हारा है नहीं अभी फिलहाल, तो इसमें सोचने का नियम में बता दिया, लिख लो कॉपी में, एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। समझ में आया ना, तो जितना मैं बताया हूँ अब तुम लोग क्वेश्चन ट्राई करो, आराम से होगा। देखो तुम लोगों को
मतलब पैराबोला में पता क्या चला कि ये हम लोग जो भी इक्वेशन फाइंड करना होता है तो ये देखो ये डिस्टेंस इक्वल होता है, ठीक है, वर्टेक्स ये फोकस, ठीक है ना, एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला इज दिस, ठीक है, एंड चार स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया। डायरेक्ट्रिस का इक्वेशन समझ में, डायरेक्ट्रिस हमेशा पैराबोला का पीछे होता है, डायरेक्ट्रिस हमेशा पैराबोला का क्या होता है, पीछे होता है। तो ये चीज जो भी चीजें याद रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा हाइपरबोला या एलिप्स, देखता हूँ एलिप्स होगा मे बी, ठीक है। तो अच्छे से सारा कर लो, चलो ठीक है। हाँ, डोंट लाइक फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। दिस विल मोटिवेट मी टू गिव मोर रिलेटेड वीडियोस, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय। अरे